तो मैं जान के हैरानी होगी कि ट्रेडिंग में जो मेरी सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी है ना, वो एक्सीडेंटली डेवलप हुई थी। अब कैसे हुई थी ये पूरी स्टोरी तुम सुनोगे ना तो तुम खुद बोलोगे भैया इससे ज़्यादा क्रेजीएस्ट भी नहीं हो सकता कोई स्ट्रैटेजी डेवलप होने का। मतलब ये खुद ही हो गई, मैंने करी भी नहीं। और ये कैसे हुआ, जब मैं इनिशियल फेज में कम्युनिटी में ऐड हुआ था एंड वहाँ मैंने 3 सवाल पूछे कि एंट्री क्यों लूँ, टारगेट क्यों आएगा मेरा, और स्टॉप लॉस वहाँ क्यों होना चाहिए। तो सामने से एक जवाब आता है, एसएल हंटिंग करो भाई। मैंने कहा एसएल हंटिंग, तो मैंने एसएल हंटिंग पढ़ा और मुझे समझ आया कि एसएल हंटिंग शायद वो चाबी हो सकती है जिससे मेरे तीनों ही ताले खुल जाए। और मैंने एसएल हंटिंग को पढ़ना शुरू किया, यूट्यूब पे वीडियोस देखे, कुछ आर्टिकल्स पढ़ने की कोशिश करी, कुछ बुक्स निकालने की कोशिश करी एंड उसके बीच में मुझे एक टर्म समझ आई, लिक्विडिटी। फिर मैं कहा लिक्विडिटी भी कुछ होता है यार। फिर मैं लिक्विडिटी और पता किया तो पता चला शीतल ही मुन्नी और मुन्नी ही शीतल है। एसएल हंटिंग ये लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी और एसएल हंटिंग है, एक ही है ये दोनों, बस नाम अलग अलग है। और मैंने और पढ़ना शुरू किया एंड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे माइंड में पहुंच चुकी थी कि एसएल हंटिंग में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना है, रिटेलर्स कहाँ फंसते वो ढूंढना है, सबसे अच्छी लोकेशंस क्या होती, ऐसे करके मेरे पास इन्फॉर्मेशन तो थी मेरे पास नोटबुक्स में, दिमाग में, बट मैं अभी तक अलाइन नहीं कर पा रहा था इसको ना कि यार कैसे इसको मैं ट्रेड करूँगा। वो अलाइन नहीं हो रही, तो स्ट्रैटेजी डेवलप नहीं हो रही थी। एंड वैसे मैं क्लूलेस, जैसे हम लोग ट्रेडिंग में घुसे एंड वैसे क्लूलेस अपने चार्ट पे बैठा था। बैंक निफ्टी का मुझे अच्छे से याद है कि बैंक निफ्टी का वो चार्ट था एंड ऐसे ही सपोर्ट मार्क करके मैं काफ़ी देर से सोच रहा था यार क्या करूँ, कैसे इसको ट्रेड करूँ। पहली 2 कैंडल इतनी बड़ी बन गई है, उसके बाद मार्केट समझ नहीं आ रहा एंड उसके बाद पता नहीं क्यों मेरी नज़र इस पे जाके अटक गई, इन 2 कैंडल्स पे, समझना ठीक है, ऐसी 2 कैंडल्स पे अटक गई। मैंने कहा यार एक बात बताओ, अगर यहाँ सपोर्ट अच्छा था, मैंने बोला कि अगर यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, रिजेक्शन कैंडल भी आ रही पिन बार के साथ, फॉलो थ्रू भी आ रहा उसका, फिर यहाँ आ रही, फिर आ रही, फिर मार्केट नीचे कैसे गिर गया। और मैंने क्या किया, इवेंचुअली थोड़ा और आगे खोला तो मैंने कहा यार यहाँ ट्रेड बन सकता है क्या। तो यहाँ मतलब ऐसा हुआ था मेरे साथ, ये चार्ट एग्जैक्ट नहीं था बट ऐसा ही चार्ट था वो भी। एंड उस दिन मेरी पहली बार बत्ती जली दिमाग की कि भाई ये शायद सपोर्ट है ही नहीं और यही एसएल हंटिंग है। मुझे लगा ये मतलब उतना कि अब इस मुझे इतनी खुशी हुई थी उस पार्टी, मुझे आज भी याद है कितना खुश हुआ था। मैंने कहा कुछ तो मैंने फाइंड आउट कर लिया है, अब क्लियरिटी नहीं थी अभी भी, बस पता कि कुछ तो मैंने ढूंढ लिया है। तो मैं कहा 1 बार सपोर्ट, 2 बार, 3 बार, मैं कहा यार ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट ले रहा है और मार्केट धीरे धीरे स्क्वीज भी हो रहा है, मार्केट नीचे ही गया है। यानी अब मार्केट ने क्या किया, बायर्स को फंसाया और मेरी यहाँ बत्ती जली कि भाई समझ गया हूँ क्या करना है मुझे। अब बस मैंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, ये मुझे आ गया समझ में। तो ये ऑब्जर्वेशन मैंने ऐसे नोटबुक ऐसे ही नोटबुक रखता था, अभी भी ऐसे ही है, ऐसे लिया और उसमें एक पैटर्न बना लिया कि इस तरह से आएगा मार्केट, और ये मैंने इस तरह से पैटर्न बना लिया और मैंने कहा ठीक है इसके बाद नीचे गिर जाता है। अब मैंने बहुत, जब भी मैं ऑब्जर्वेशंस बनाता हूँ, मेरी अच्छी बात है कि मैं बहुत सोच के देखता हूँ कि क्या क्या हुआ है चार्ट के अंदर। जैसे मैंने यहाँ देखा कि 1 बार टच, 2 बार टच, 3 बार टच, तो मैं 3 टच ही बनाऊंगा और मैं आगे इसको फिर वेरीफाई करता रहूँगा कितने टच के बाद गिर रहा है मार्केट। मैंने ये किया, मैंने फिर आगे जाना शुरू किया ऐसे करके धीरे धीरे। मैंने कहा नहीं यार, मैं कहा नहीं ये तो एक तुक्के वाली बात है, नहीं। फिर मैं और आगे गया, मैंने कहा अब यहाँ पे कुछ होगा। फिर मैंने कहा नहीं यार वो तुक्का है, मुझे लगा यार ये तो तुक्का है, मतलब वो कहते हैं ना कि हो गया। अब ऐसा थोड़ी आप ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी बाय करने लग जाऊंगे, वो तो एक बार तो मुझे लगा नहीं यार। फिर मेरी सारी खुशी मातम जैसी में हो गया कि एकदम ऐसा लगा क्या हो गया। फिर मैं धीरे धीरे आगे चल ही रहा था ऐसे करके कि मैंने कहा यार, फिर मैंने कहा कि ओ नहीं तुक्का नहीं है। फिर मैंने इस तरह से प्लान किया, फिर से मैंने 1 बार, 2 बार, 3 बार, मैंने ये चीज़ भी लिख ली, फिर से वही बना लिया। फिर मैंने कहा यार कुछ तो इंटरेस्टिंग है, देखो फिर से वही 2 बड़ी कैंडल्स। मैंने कहा यार यानी जो लोग बाय कर रहे हैं, अगर मैं सपोज करूँ तो उनके स्टॉप लॉस तो ऑब्वियसली नीचे होने वाले हैं, तो स्टॉप लॉस पे इतनी बड़ी कैंडल बन रही है। ठीक है, मैं और आगे जाना स्टार्ट हुआ और अब मैं आपको बता रहा हूँ मुझे भी आगे के चार्ट्स नहीं पता है। उसके बाद फिर से मैंने ये बनाया, फिर मैंने कहा यार ये तो स्टॉप लॉस लग गया, बट मैं कहा चल इतना कन्विक्शन लेवल भी नहीं है, ढंग से नहीं हो रहा। मैं चल ठीक है आगे चलते। मैं धीरे धीरे गया, आगे जाना शुरू हुआ इस तरह से। मैंने कहा ये यार फिर से वही सीन है, ये तो फिर से वही सिनेरियो बना रहा है। मार्केट आया 1 बार, 2 बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट भी दिया, फिर नीचे आ गया, ये तो फिर गिर गया। मैंने फिर से देखा क्या हुआ भाई, 1 बार, 2 बार, तीसरी बार और फिर गिर गया। मैंने फिर लिखना स्टार्ट कर दिया। अब मेरे दिमाग में आने लग गया कि हाँ भाई
ये यहीं क्यों हो रहा है, ये यहाँ से भी तो हो सकता था, यहाँ से भी हो सकता था। मार्केट को अगर ऊपर जाना था तो मार्केट कैसी अपॉर्चुनिटी तो अच्छी थी, मार्केट ऊपर जा सकता था। तो फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई ये कुछ तो फाइंडिंग हो गई है, कुछ क्रेजी फाइंडिंग हो गई है मुझसे। अब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर मेरी दिमाग नहीं लगा, शायद मैं कई रातों कई दिनों तक सोता नहीं था, बैठा देखता रहता था चार्ट्स को, और रैंडमली मैं ऐसे चार्ट खोल के बस बैठ के देखता ही रहता था कि यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, गिर क्यों गया, ये साइडवेज क्यों हो गया। ऐसे में पूरा दिन मेरा ऐसे निकलता था कि सोच रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ कि क्या है, और पीछे पीछे एसएलएंटिंग पढ़ रहा हूँ, देखने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन में छोटी छोटी लिखी हुई थी ना, वो सारी खुद पे खुद गैदर होके अलाइन हो गई एकदम ऐसी। मतलब ऐसा ना, भगवान ने बोला तथास्तु, तेरी मेहनत कामयाब हुई भाई, तेरी मेहनत सफल हुई, और भगवान ने बोला तथास्तु, और वैसी एकदम फीलिंग है ब्लेस्ड। मैंने कहा चलो और आगे चलते भाई। फिर से मैंने ऐसे बनाना स्टार्ट किया, ठीक है भाई, एक बार सपोर्ट, दो बार सपोर्ट आ गया है, ठीक है आगे देखते हैं। फिर मैंने कहा ये लो, अभी तो साइडवेज हो गया, कोई बात नहीं। फिर मैंने ऐसे मतलब पूरा ऐसे ही चार्ट्स को बैक टू बैक खोलना। और ये ऐसा नहीं, अगर तुम चार्ट देखोगे तो 16 अप्रैल 2020 का तुम्हें चार्ट दिखा रहा हूँ, नीचे तुम डेट देख लेता ना। और ऑब्वियस है तब भी ट्रेड कर ही रहा था। एंड आज क्या तारीख है, आज है 3 अगस्त 2026। कितने साल हो गए, 6 साल हो चुके इन बातों को। 6 साल कुछ बदला क्या मेरी ज़िंदगी में? नहीं, सिर्फ मेरे अकाउंट बदले, मेरे अकाउंट साइज बदले, मेरे प्रॉफिट्स बदले, मेरा रिस्क बदला है। मैंने अब और ज़्यादा नीश में काम करना स्टार्ट कर दिया। मैं कहा ठीक है, मैं और रिटेलर साइकोलॉजी रीड करनी स्टार्ट कर दी कि मैं कहा चलो यहाँ से जो भी लोग इस ब्रेकआउट को बाय करना भूल गए होंगे या मिस कर गया, उनको लगा होगा मार्केट बहुत स्ट्रांगली ऊपर जा रहा है, उन्होंने देखा होगा ठीक है यहाँ पे मार्केट आया, ब्रेक किया इसने, उन्होंने बाय किया होगा 2 बार। क्या मैंने क्या किया, मैं कहा चलो कच्चा पक्का लेवल है, दूसरी बार तीसरी बार, एंड मैंने एग्जैक्ट इस लोकेशन पे शॉर्ट किया। यहाँ मैंने अपनी टारगेट कंप्लीट की, पूरा लाइव ट्रेड फ्रॉम दिस कैंडल ऑनवर्ड्स पूरा रिकॉर्ड करके अपनी मेंबर्स ओनली में डाला हुआ है। और पीछे आओ चलो, सेम सिनेरियो, एक बार आया, 2 बार आया, यहाँ तीसरी बार आया, एग्जैक्ट इस लोकेशन पे शॉर्ट किया था और यहाँ टारगेट फुलफिल। ये भी पूरा का एज इट इज ट्रेड वहाँ डाला हुआ है। और ऐसा मैं अकेला नहीं करता, ये मेरी पूरी कम्युनिटी करती है, और हर एक कम्युनिटी का ट्रेडर जो ये ट्रेड करता है प्रॉफिटेबल। और सबसे क्रेजी चीज तुम्हें बताऊं भाई, मैंने तो यहाँ ट्रेड लेके हो गया बात। अब ऑब्वियस है अभी सब निकले ले सकते ना। आप देखो तुम कम्युनिटी मेंबर्स, ऐसा प्रमोशन नहीं, तुम्हें एक रियलिटी दिखा रहा हूँ भाई कि क्या होता है जब आप एक्चुअल में सही चीज़ों को एग्जीक्यूट कर लो। तो कम्युनिटी मेंबर्स ने ये ट्रेड लिया, यहाँ स्क्रीनशॉट भी ऐड कर दूंगा कम्युनिटी मेंबर। उन्होंने ये लोकेशन बना रखी थी थोड़ी सी ऊपर, ये वाली, ठीक है, इसको थोड़ा इससे बनाते काम करते हैं। उन्होंने ये लोकेशन मार्क कर रखी थी, ठीक है, थोड़ा मोड़ा इस तरह से उन्होंने मार्क किया था कि एक बार आया, 2 बार आया, तीसरी बार आया, उन्होंने यहाँ शॉर्ट किया, ये स्टॉप लॉस था, उन्होंने यहाँ शॉर्ट किया। एंड ये मेरा सबसे, मतलब क्या बोलूँ, ये मेरी सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी 1:1 पे, पता है ऑलमोस्ट 80% की एक्यूरेसी रखती है ये 1:1 पे। बैंक निफ्टी में जाओगे 1:2, 1:1.5 बेयर मिनिमम मिलता है इनसे। एंड ये थी मेरी होल्ड एट सपोर्ट की स्ट्रैटेजी, वन ऑफ माय फेवरेट। कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसे मैंने एक्सीडेंटली पूरी एक स्ट्रैटेजी बिल्ड कर दी? ट्रेड्स तो मिल ही जाएंगे। एंड इस अगस्त में मैं एक फ्री एसएलएंटिंग सेशन भी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। ज्वाइन करना चाहते हो, नीचे दिए गए नंबर व्हाट्सएप करके अपनी सीट्स फुल कर लो। यही चीज़ है, बेसिक टू एडवांस सिखाता हूँ, फ्री, कोई भी पेड चीज़ नहीं देता हूँ तुम्हें, तुम्हारे वेलबींग के लिए करता हूँ। 100 सीट होगी तो जल्दी ग्रैब कर लो। आई गेस 50-60 ऑलरेडी हो चुके हैं मेंबर्स। कमेंट सेक्शन में अपना व्यूज दो कि तुम्हें कैसी लगी स्ट्रैटेजी। हाइप करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।